दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड। बहुत बढ़िया फंड है ये। निप्पॉन के मैंने काफ़ी फंड पे म्यूचुअल फंड के ऊपर बनाई वीडियो है मेरी। जैसे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड भी है, निप्पॉन मिड कैप भी है। पर जो आज लेके आया हूँ निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड है। मैं आज इसको पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको कि ये कब स्टार्ट हुआ था और कितना आपको इसमें रिटर्न मिलेगा। 15% ऑल रिटर्न दे रहा है ये। और 3,000 रुपए की SIP करते हो तो आपको करीब करीब 1 करोड़ रुपया मिलेगा केवल 26 साल में। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इसका नाम है निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड। 30 जून 1995 को स्टार्ट हुआ था। NAV की बात करें 302 रुपए है। अब कई लोग पूछते हैं मेरे को वीडियो में कि सर ये NAV क्या है? नेट एसेट वैल्यू होती है। नेट एसेट वैल्यू मतलब जिस तारीख को, मान लो ये मैं बना रहा हूँ आज करीब 21 तारीख है जनवरी की 2024 में, तो आज की डेट में इसका NAV रेट 302 रुपये है। ये कभी घट भी जाता है, कभी बढ़ भी जाता है। इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। और कई लोग कहते हैं कि नहीं ये NAV रेट कम हो वो म्यूचुअल फंड लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, आपको यूनिट मिलती है। यूनिट मतलब 302 रुपये की एक यूनिट है आज की डेट में इसकी। जब ये स्टार्ट हुआ था, जब ये 10 रुपये में स्टार्ट हुआ था, आज बढ़ते बढ़ते इसका रेट 302 रुपये हो गया है। अब रेटिंग की बात करते हैं, 3 स्टार इसको मिले हुए हैं। फंड साइज की बात करें तो 3,460 करोड़ रुपए है। बहुत बेहतरीन फंड इसके पास में पड़ा है। और होल्डिंग की बात करें 41 कंपनियां इसके पास में। जैसे कईयों के पास में 50 होती है, 60 होती है, इन्होंने 41 कंपनियों पे पैसा लगा रखा है। ये 41 कंपनियां क्या हैं? सारी की सारी स्टॉक मार्केट की कंपनियां हैं। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो बिल्कुल गरीब है, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि मेरा पैसा कहाँ जमा करूं कि इतना बन जाए कि मैं करोड़पति बन जाऊं। तो आपने थोड़े थोड़े पैसे जमा करने हैं, कुछ ज्यादा की नहीं बता रहा मैं। ये नहीं कह रहा 50,000 जमा करा दो, आप 60,000 जमा करा दो, 20,000 इकट्ठे लगा दो। 1,000 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, 500 रुपए हैं, जितने आपके पास हैं लगाना स्टार्ट कर दो। आप जब आपके पास में बीच में ज्यादा है तब लमसम भी कर सकते हो, जब मार्केट नीचे की तरफ हो। तो 41 में से 4 कंपनियों के नाम बताना चाहता हूँ। फर्स्ट पे है रिलायंस 6.35 के करीब, NTPC लिमिटेड है 6.29 के करीब, भारतीय एयरटेल है 4.03 के करीब, NCL है, NCL इंडिया 2.63 के करीब। आपने अपना पैसा लगाना है निप्पॉन इंडिया की। पहले ये रिलायंस नाम से था, अब इसका बदल के निप्पॉन इंडिया पावर रख दिया है। तो इनकी जो मैनेजमेंट है ना वो स्ट्रोंग है, वो पैसे को बढ़ा रही है आपके, ना कि कोई सिस्टम है। इनका जो खुद का सिस्टम है, आपका पैसा ये अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाते हैं। मान लो आपने शेयर मार्केट में लगाया तो आप एक ही फंड पे लगा सकते हैं। एक एक मान लो रिलायंस का आपने खरीद लिया सपोज करो, तो रिलायंस का अगर चढ़ेगा तो आपका पैसा चढ़ेगा, अगर उतर गया तो उतर गया पैसा। वहीं अगर हम इसको म्यूचुअल फंड को लेते हैं तो 41 रिलायंस जैसी कंपनी अपने पास में है, जो कि पावर सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां ले रखी हैं। और वो कंपनियां धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ेंगी तो हमारा पैसा भी धीरे धीरे बड़ा होगा। और स्टॉक मार्केट में क्या होता है, पैसा बढ़ता है और एकदम गिर जाता है। इसमें क्या होगा, जो बढ़ना स्टार्ट हो गया ना तो फिर बढ़ता रहेगा। 15 साल के बाद न्यूट्रल हो जाता है ये। मतलब आपका पैसा कम कम होगा, ज्यादा ज्यादा बढ़ेगा ज्यादा, ये आप याद रखना। और एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं 1.27 के करीब। एग्जिट लोड 1% है। एक महीने में अगर पैसा निकलवाओगे तो चार्ज घटेगा, अदरवाइज आपका चार्ज नहीं कटेगा। और AUM की बात कर लेते हैं तो AUM लगेगा करीब करीब 3,96,876 करोड़ रुपए है। किसी भी म्यूचुअल फंड में आप अगर आप पैसा लगाते हो तो 1 लाख से ऊपर का उसका AUM अगर है तो आप आराम से लगाओ, कोई इशू नहीं है। अगर उससे कम है तो आप मत लगाओ, वेट करो। जब आपको वही म्यूचुअल फंड लेना है तो AUM उसका बढ़ जाएगा, तब आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि उनके पास जब पैसा ज्यादा होगा तो लगाने की भी छूट उनके पास में काफी होगी, और कंपनियों के अंदर भी अच्छा पैसा लगा पाएंगे वो। यहाँ पे ऑल रिटर्न की बात करते हैं 15.70 है। 3 ईयर की बात करें 25.29 है। 1 ईयर की बात करें 37.62 है। ये रिटर्न हम अपनी मर्जी से नहीं लगाते, ये ग्रो ऐप के ऊपर मिल जाएगा आपको, फोन पे मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। जितना आज की डेट में ये ऑल रिटर्न है उतना ही हम लगाते हैं। क्योंकि ये नहीं है कि हमारे खुद का है भाई हम यहाँ पे 20 डाल दे, 25 डाल दे। कई कहते हैं 30 मिलता है, 36 मिलता है। ये जितना मिलता है उस डेट का ही कैरी करके मैं लिखता हूँ इसके अंदर में। ये नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ भी बता दे। कई लोग कहते हैं कमेंट करके सर इतना रिटर्न तो नहीं मिलेगा। आप खुद जाइए एप्लीकेशन में, आज की डेट में, आज 21 जनवरी 2024 है, आज जाके देख लो, आपको 15.70 ही मिलेगा। 71 भी नहीं मिलेगा और 69 भी नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बताता हूँ अपनी वीडियो में
कि हकीकत में अगर एक इंसान पूरे जीवन में एक वीडियो भी अगर मेरी देख लेता है और वो म्यूचुअल फंड ले लेता है मेरी ज़िंदगी का, वो सबसे अच्छा दिन होगा। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लोग क्या करते हैं, मतलब अपने पास बोलते हैं, मेरे पास करवाओ। मैं ये कभी भी नहीं बोलता कि मेरे पास करवाओ। आपका जहाँ दिल करे, जिस एप्लीकेशन में दिल करे, जिस बैंक में दिल करे, वहाँ जाके म्यूचुअल फंड कराओ। पर कराओ तो ज़रूर। अगर करवाओगे तो आप अपनी लाइफ़ को भी सक्सेस कर पाओगे, अपने बच्चों की भी सक्सेस कर पाओगे। आगे बात कर लेते हैं 3000 रुपए की एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब कई बंदे कहते हैं एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड तो कंपनी है, मतलब जैसे निप्पॉन इंडिया कंपनी होगी, ये म्यूचुअल फंड कर रही है। और एसआईपी है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब 3000 रुपए आपने 10 तारीख को जमा कर दिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया। 15% का रिटर्न मान के चलते हैं, 26 साल आपने पैसा लगाया, 9,36,000 रुपए आपको मिलेंगे, 1,14,75,074 रुपए। पूरे जीवन काल में इतना पैसा नहीं मिलना। आरडी, एफडी, पीएफडी, फिर जहां भी आपने पैसा लगा रखा है, कृपया करके निकाल लीजिए और फिर लगाइए। और नहीं भी निकाल रहे तो 5-7 हज़ार रुपये एक बार इकट्ठे लगा के देख लीजिए, 1 साल तक, या हजार हजार रुपये जमा कर लीजिए। उसके बाद आपको यकीन हो जाए कि वाकई में रिटर्न इतना अच्छा मिल रहा है, तो आप अपना सारा पैसा जहाँ भी पड़ा हो म्यूचुअल फंड में लगाइए, ताकि आपकी जो वेल्थ है काफ़ी बढ़े। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।